हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं ना? तो आप लोग को पढ़ने में मन लगता है ना? मन लगा कर पढ़िए। एक बार, दो बार या तीन बार किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, तब समझ में आएगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चेरो विद्रोह। ये एग्जाम के दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कौन? चेरो विद्रोह। आज चेरो विद्रोह मेंस का भी टॉपिक है, तो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 1770 से 1819 के मध्य हुआ था। चेरो विद्रोह का शुरुआत 1770 से 1819 के मध्य 5 चरणों में हुआ था। कितने चरण में? 5 चरण में हुआ था। तो कौन कौन चरण में हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो ये विद्रोह की शुरुआत या इस विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई थी? पलामू क्षेत्र में हुआ था। कहा? इस विद्रोह का शुरुआत पलामू क्षेत्र में हुआ था। और इस विद्रोह की शुरुआत सर्वप्रथम पलामू के चेरो शासक चित्रजीत राय तथा इनके दीवान कौन थे? जयनाथ सिंह द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। तो अगर प्रश्न में पूछा जाए आपसे कि चेरो विद्रोह की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो चित्रजीत राय। ये थे पलामू के चेरो शासक थे। और इनके दीवान मतलब होता प्रधानमंत्री, समझ गए ना? तो इनके दीवान जयनाथ सिंह थे। तो ये दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ चेरो विद्रोह किए थे। प्रारंभ में यह विद्रोह राजगद्दी के रूप में था। राजगद्दी के लिए पहले विद्रोह जो शुरू में किया गया था, प्रारंभ में से राजगद्दी प्राप्त हुई। राजा बनते हैं, गद्दी के लिए ये विद्रोह किया गया था प्रारंभ में। लेकिन बाद में यह विद्रोह चेरो किसानों तथा चेरो शासकों द्वारा अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक कर लेने के कारण यह विद्रोह किया गया था। किसने? देखिए, प्रारंभ में यह विद्रोह हुआ था से राजगद्दी कि हम शासक बनेंगे, एक ही शासक न होंगे, तो इसीलिए दो शासक तो बन नहीं सकते हैं एक जगह, तो इसलिए ये राजगद्दी के लिए था। लेकिन बाद में यह विद्रोह था से वहां के चेरो के किसानों चेरो किसान तथा चेरो राजाओं के ठीक है, अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक कर लिए जाने के कारण यह विद्रोह किया गया था। यह विद्रोह निम्न चरणों में हुआ था। चेरो विद्रोह था से निम्न चरणों में हुआ था। तो देखिए आगे, प्रथम चरण प्रथम चरण में चेरो विद्रोह। उस समय पलामू में राजनीतिक अराजकता फैली हुई थी। पहले किस लिए किया गया था? राजगद्दी के लिए। तब उस समय क्या था? जिस समय चेरो विद्रोह प्रारंभ में शुरू हुआ था, उस समय क्या था कि पलामू में राजनीतिक अराजकता फैली हुई थी और अंग्रेजों को पलामू क्षेत्र में प्रवेश को विफल कर दिया गया था। और अंग्रेज थे जब आए थे अंग्रेज झारखंड में, तो पलामू क्षेत्र में अपना कदम रखना चाहते थे, अपना अधिकार जमाना चाहते थे, तो उनका यह अधिकार या उसमें प्रवेश को विफल कर दिया गया था। अंग्रेजों को प्रवेश को कहा? पलामू में। ठीक है। इस समय लगभग 1722 ईस्वी में, जिस समय राजगद्दी के लिए ये चेरो विद्रोह हुआ था, किस लिए? राजगद्दी के लिए जो विद्रोह किया गया था चेरो विद्रोह, उस समय 1722 ईस्वी में पलामू के शासक कौन थे? रंजीत राय। कौन थे? रंजीत राय। और रंजीत राय को 1722 ईस्वी में जय किशन राय रंजीत राय को 1722 ईस्वी में, उस समय कौन थे? पलामू के राजा रंजीत राय। और रंजीत राय को 1722 ईस्वी में जय किशन द्वारा हत्या कर दिया गया था।
अब देखिए ये क्या हुआ, राजनीतिक अराजकता हम बोल रहे हैं फैली हुई थी राजगद्दी के लिए। तो ये जय किशन राय थे से रंजीत राय को हत्या कर दी। तो ये शासक थे रंजीत राय, अब इसकी हत्या हो गई और ये किए हैं तो कौन बनेंगे, शासक यही बनेंगे। और ये शासक जब बने 1722 ईस्वी में कहा कि पलामू के शासक बन गए। तो इन्होंने क्या किया, रक्का के ठाकुर या दीवान उसी को बोला जाता था, ठाकुर या दीवान साईनाथ सिंह थे। रक्का के ठाकुर कौन थे, साईनाथ सिंह। किनके समय में, ये रंजीत राय की जिस समय शासक थे पलामू के, उस समय ये रक्का के रहने वाले थे और उस समय इनके शासनकाल में दीवान थे कौन, साईनाथ सिंह। समझ रहे हैं ना। अब देखिए अब जय किशन राय कितने हो शासक बन गए, डर है नहीं कि कहीं ना कहीं ये तो हमें मार न दे। ये विरोधी थे इनके और इनके शासनकाल में दीवान थे तो इन्हीं के नहीं सपोर्ट करेंगे। और इनकी हत्या हो गई तो ये साईनाथ सिंह क्या इनको विरोध करेंगे, इसके डर से क्या किया, ये जय किशन राय थे से क्या किए कि साईनाथ सिंह को भी हत्या करवा दी। अब हमारे पास पावर है, ठीक है ना, तो जितने हमारे विरोधी हैं उनको हत्या करा देंगे तब तो चुप रहेंगे। और हमें कोई विरोध ही नहीं करेगा तो मेरा शासन चलेगा नहीं। उसीलिए ये रंजीत सिंह के शासन काल में ये साईनाथ सिंह इनके दीवान थे और इनकी हत्या जब जय किशन राय किया तो जैसे ही शासक बने जय किशन राय और इनको पावर हो गया तो इनकी हत्या करवा दिया। किनकी, साईनाथ सिंह की हत्या हो गई। समझ रहे। और इसके बाद जय किशन राय थे से पलामू में शासन कितने वर्षों तक चले किए, तो 1722 से 1770 ईस्वी तक ये शासक बनने रहे। कहा, पलामू के कौन, जय किशन राय। अब इनके विरोध करने वाले तो कोई बचे ही नहीं, तो ये बनेंगे ना तो सुरक्षित रहे। अब देखिए आगे क्या होता है कि ये साईनाथ सिंह क्या भतीजा, साईनाथ सिंह का भतीजा जयनाथ सिंह थे। जयनाथ सिंह थे, ये भतीजा थे। और रंजीत राय के पोता चित्रजीत राय थे। अब देखिए ये क्या हुआ कि रंजीत राय पूर्व शासक थे वहां के, कहां के, पलामू के चेरो शासक थे। तो रंजीत राय के पोता कौन थे, चित्रजीत राय। और इनका किनका, तो देखिए साईनाथ सिंह जो दीवान थे इनके समय में, तो ये दीवान इनके भतीजा थे जयनाथ सिंह। अब ये जयनाथ सिंह कहा करते हैं आगे चल के कि जयनाथ सिंह आगे जाकर चित्रजीत राय से मिल जाते हैं, यानी रंजीत राय के पोता चित्रजीत राय से मिलते हैं आगे जाकर। तो ये दोनों मिलते हैं तो ये दोनों क्या करेंगे, इनके खिलाफ विद्रोह करेंगे ना। अपना जो पूर्वज के था पहले जो राजा थे तो अपना ये अधिकार खोजेंगे नहीं दोनों। इसके वजह से ये क्या किए कि इनके साथ मिल गए और ये दोनों ने मिलकर, चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह, ये दोनों ने मिलकर 1770 ईस्वी में, कब 1770 ईस्वी में, ठीक है ना, सतबरवा भी ये उधर ही है पलामू तरफ, ठीक है ना। सतबरवा के समीप चेतमा का युद्ध हुआ। अब देखिए क्या हुआ, जब जयनाथ सिंह इनके साथ मिले तो 1770 ईस्वी में पलामू के शासक जय किशन राय के विरुद्ध इन लोग ने सतबरवा के समीप चेतमा का युद्ध किए। तो ये पूछा गया है कि चेतमा का युद्ध कब हुआ था, 1770 ईस्वी में, किनके बीच में हुआ था। तब पलामू के शासक जय किशन राय और चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह के बीच हुआ था। और पलामू के शासक कौन, जय किशन राय, इनके विरुद्ध जय किशन राय तथा पूर्व शासक के पोता चित्रजीत राय और पूर्व दीवान के पोता ये भतीजा जयनाथ सिंह के मध्य हुआ था। अब इस युद्ध में जब 1770 ईस्वी में चेतमा का युद्ध हुआ तो इस युद्ध में जय किशन राय की हार होगी। अब ये हार गए तो ये लोग सोचे कि तो अब पराजय हो गए हैं तो इनकी हत्या ही कर दो, अगर नहीं हत्या इनको किया जाएगा तो ये भी आगे चल के हम पर
आवाज उठाएंगे। इसलिए ये लोग जब हारने के बाद ये क्या किए, चेतमा के युद्ध में जय किशन राय पलामू के शासक हार गए, तो चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह, इनके दीवान जयनाथ सिंह द्वारा मिलकर जय किशन राय की हत्या कर दी गई। अब आगे देखिए, अब हत्या हो जाती है तो पलामू के शासक कौन बनेंगे, पलामू के शासक चित्रजीत राय बन जाते हैं और उनके दीवान कौन बनते हैं, जयनाथ सिंह। और जैसे इनकी हत्या हो जाती है तो पलामू के बगडोर किनके हाथों में जाएगा, इन्हीं के हाथों में जाएगा ना, तो चित्रजीत राय, तो इसलिए वो 1770 ईस्वी में चित्रजीत राय पलामू के शासक बने और उनके दीवान कौन बने, जयनाथ सिंह बने। अब आगे देखिए, अब यहां पर क्या होता है कि दूसरा चरण, पहला चरण में यह घटना होती है, अब दूसरा चरण स्टार्ट होता है। दूसरा चरण में चेरो विद्रोह। अब देखिए यहां क्या होता है, दूसरा चरण में होता है कि पूर्व शासक, अब देखिए यहां पर जय किशन राय ये पूर्व शासक थे। अब यहां पर अभी वर्तमान में 1770 ईस्वी में कौन शासक है, ध्यान से इसको देखिएगा। 1770 ईस्वी में 70 ईस्वी में कौन है, चित्रजीत राय, ठीक है ना, अभी शासक 1770 ईस्वी में शासक। अब देखिए ये थे जयनाथ सिंह पूर्व शासक, पूर्व शासक थे। अब इन्हीं का भतीजा गोपाल राय थे, कौन थे, गोपाल राय। अब देखिए क्या होता है यहां पर दूसरा चरण में जब स्टार्ट होता है तो देखिए यहां पर वर्तमान शासक 1770 ईस्वी में उस समय वर्तमान था, तो उस समय के शासक चित्रजीत राय थे, तो इनके भतीजा गोपाल राय थे। तो जिस समय ये शासक थे पलामू के 1770 के पहले, तो ये पलामू के शासक थे, उस समय गोपाल राय क्या थे, ये पढ़ाई कर रहे थे और शिक्षा ग्रहण करने के लिए इन्हें पटना भेजा गया था और पटना में ये शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। लेकिन इनको पता चला कि हमारे ये चाचा की मृत्यु हो गई, भतीजा थे, ठीक है, तो ये सोचे कि हमारे चाचा की हत्या कर दी गई है, तो ये भी कहा सोचे कि अपना अधिकार चाहते थे, आने खोया हुआ राज ये चाह रहे थे, पढ़े लिखे थे, तो ये सोचेंगे ना, अनपढ़ गवाह तो नहीं थे कि नहीं, तो ये सोचे कि अब हमारा अपना अधिकार हो। तो अपना अधिकार करने के लिए ये तो चित्रजीत राय और इनके दीवान जयनाथ सिंह, इनके दीवान जयनाथ सिंह थे। तो ये क्या हुआ कि चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह ने वहां के जो लोग थे, चेरो लोग थे, उनका विश्वास तो ये लोग जीत चुके थे, तो इनको तो चारा नहीं था कि हम जाके आज इन लोग को हटा के हम वहां पर राज करें, क्योंकि ये तो अलग रहते थे, पलामू में रहते ही नहीं थे, पटना में रहते थे, तो इनको तो पहचानता भी लोग नहीं था। इसलिए एक किए कि अंग्रेजों से जा मिली। देखिए अब क्या हुआ कि ये जय किशन राय के पूर्व शासक थे, इनके भतीजा, इनकी मृत्यु हत्या हो जाने के बाद इनके भतीजा गोपाल राय थे जो अंग्रेजों से जा मिले, और अंग्रेज तो मौका चाह रहा था कि हम पलामू में आक्रमण करें, लेकिन तो विफल हो गए थे। ये लोग सोच रहे थे कि कैसे पलामू में हम लोग को दस्तक दे, कैसे हम लोग प्रवेश करें। तो अंग्रेज का एक अच्छा मौका था, क्योंकि वहां के लोग, वहां के ये आदमी पलामू के गोपाल राय और अंग्रेज से सहायता मांग रहा है, तो इसके चलते जो भी इन लोग के में राजनीतिक बात होगी कि अगर हमें वहां के राजा बना दीजिए तो हम इतना पैसा देंगे आपको कर के रूप में, या इतना देंगे, ये कुछ बात हुई होगी आपसी। तो अंग्रेजों का यह अच्छा मौका था कि चलो आप पलामू में हम लोग अधिकार कर सकते हैं। अब क्या कर दिया अंग्रेज ने, तुरंत कुछ ना, जैसे ये सहायता मांगे उसके बाद तुरंत ही ये अंग्रेज कहां गए, चित्रजीत राय पर आक्रमण कर दिए, यानी पलामू पर आक्रमण कर दिए। लेकिन यहां पर चेरो सैनिक, पलामू के चेरो सैनिक थे, उनमें एकता बहुत थी, संगठन बहुत ही काफी थी, और एक दूसरे को चाहे मर जाए लेकिन किसी को प्रवेश न होने दे। तो ये चेरे सैनिकों ने इनकी योजना को विफल कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा जो आक्रमण किया गया चित्रजीत राय पर, इनकी ये योजना को विफल कर दिए।
विफल करके। अंग्रेज ये चाहता था कि हम छल कपट से क्या करें, चित्रजीत राय को पराजित करके और पलामू के किला पर अधिकार कर ले। ये चाह रहा था अंग्रेज, पलामू के किला पर अधिकार करना। किला पर ये अधिकार कौन करना चाहते थे? अंग्रेज। की छल कपट से हम क्या करें कि ये चित्रजीत राय को पराजित करके पलामू के किला पर अधिकार कर ले। लेकिन इनकी जब ये योजना असफल हो गई तब क्या हुआ कि उस समय सैनिक, अंग्रेज सैनिक थे जैकब कैमक, एक जैकब कैमक थे से अंग्रेज सैनिक थे और इनकी ये राजनीतिक योजना असफल हो गई। किसके द्वारा असफल कर दिया गया? चेरो सैनिकों द्वारा, समझ गए। लेकिन ये फिर जैकब कैमक आगे चल के 21 मार्च कब? 21 मार्च 1770 ईस्वी में, 21 मार्च 1770 ईस्वी में ये क्या किया? जैकब कैमक थे सो पलामू के किला पर अधिकार कर दिए, जिसके कारण ये चित्रजीत राय और इनके दीवान कौन थे? जयनाथ सिंह, वो भाग गए। चित्रजीत राय और इनके दीवान क्या थे कि पलामू के किला छोड़कर भागे। जब जैकब कैमक की अधिक ये लोग क्या किए कि पूरा घेर ली पलामू के किला। अब पलामू के किला के घेरने की वजह से ये लोग का चारा नहीं चला, आज चेरो सैनिक अधिक मारे गए। तो इन्होंने सोचे कि अब हमारा यहाँ जान बचा के भागने से ही फायदा, आज ये लोग भागे। अब देखिए आगे, अगला है तीसरा चरण। तीसरा चरण आनी चेरो विद्रोह का तीसरा चरण। इसमें क्या होता है कि आप पहले ही देख रहे हैं कि पलामू के शासक, ठीक है, चित्रजीत राय तथा उनके दीवान जयनाथ सिंह भाग जाते हैं वहां से और ये चेरो अंग्रेजों का वहां अधिकार हो जाता है। तो किसके साथ लड़ रहे थे? किसके? गोपाल राय के लिए। तो गोपाल राय को वहां का शासक बनाया जाता है। राय को का शासक बना दिया जाता है, ठीक है ना, गोपाल राय को। लेकिन अंग्रेज फिर भी अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रहे थे, क्योंकि राय और इनके दीवान चित्रजीत राय और पूर्व राजा कौन थे? वहां के शासक चित्रजीत राय और इनके दीवान नाथ सिंह। आप देखिए ये चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह दोनों जिंदा थे, तो अंग्रेज को डर लग रहा था कि ये लोग बदला तो लेंगे, तो इसलिए इसको तो हम बना लिए हैं। इन्हें शासक, तो अंग्रेजों का अधिकार पलामू में हो गया, लेकिन इन्हें शासक भी बना दिया गया। लेकिन ये लोग अंग्रेज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये लोग जिंदा थे। और ये काके जयनाथ सिंह थे सो जाकर मराठों से जा मिले। जब यहां से हार गए और यहां से हार जाने के बाद भाग गए यहां थे, तो मराठों से जा मिले, मराठों से जा मिले। अब ये मराठों से कौन जा मिले? जयनाथ सिंह। अब इसकी सूचना मराठों से जा मिले, इनकी सूचना, ठीक है ना, अंग्रेज टॉमस स्टोक को पहुंचाई जाती है। और ये अंग्रेज सैनिक थे, इनको ये सूचना पहुंचा दी जाती है। किसके द्वारा? यहाँ गोपाल राय के द्वारा, कि ये लोग है जयनाथ सिंह सो जाके मराठों से मिल गई, तो इनकी टेंशन बढ़ेगी। उस समय ये सैनिक थे टॉमस स्टोक। तो ये क्या किए कि इनकी सूचना जैसे मिला कि नहीं अंग्रेज है, अंग्रेज को जब ही सूचना मिला कि नहीं से जयनाथ सिंह है, सो मराठों से और रंजीत सिंह मराठों से जा मिले हैं, तो बदला तो लेंगे, तो इनकी टेंशन बढ़ गई, ठीक है। और गोपाल राय तो जैसे ये लोग भागे थे, तैसे तो ये लोग अंग्रेज इस पर नजर रख रहा था कि कहाँ ये लोग जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये लोग क्या हुआ कि उस समय जयकब कैमक
पहले देख रहे थे पलामू के किला पर अधिकार 21 मार्च को यही किए थे, 21 मार्च 1770 ईस्वी में। तो उस समय जैकब कैमर थे से क्या किए कि बीमार थे। अब ये टॉमस स्टोक जगह ये सूचना पहुंचाया गया था तो जैकब कैमर बीमार थे, लेकिन फिर भी ये लोग अंग्रेज लोग का क्या कि जयनाथ सिंह पर आक्रमण कर दिया और जयनाथ सिंह ने इन्हें बुरी तरह से पराजित कर दिया और अंग्रेज पूर्ण रूप से घबरा गए कि अब हमारे हाथ से पलामू चला गया। जब ये लोग क्या ये तो बीमार थे, अब बीमार होने की वजह से टॉमस स्टोक सोचे कि चलो हम ही इस पर आक्रमण कर देते हैं जयनाथ सिंह पर। अब ये आक्रमण तो किए, लेकिन ये जयनाथ सिंह इतना बुरी तरह से इन लोगों को पराजित किया कि ये लोग घबरा गए, समझ गए कि अब पलामू हमारे हाथ से निकल जाएगा। अंत में अंग्रेजों की ही जीत होती है, अंत में अंग्रेज ही जीतते हैं और 1 जुलाई 1771 ईस्वी में, 1 जुलाई 1771 ईस्वी में, समझ रहे हैं ना, 1 जुलाई 1771 ईस्वी में। और दोस्तों हम आप लोग को बता रहे थे कि पलामू के किला पर अधिकार कब हुआ था। तब पलामू के किला पर अधिकार हम पीछे गलती बता दिए हैं, 21 मार्च 1771 ईस्वी में पलामू के किला पर अधिकार किया गया था। 1 जुलाई 1771 ईस्वी में, ठीक है, अंग्रेजों ने इसे गोपाल राय को राजा घोषित कर देते हैं और पूर्ण रूप से इसे राजा पलामू के बना देते हैं। कब? जब इन लोग पर अधिकार प्राप्त करते हैं, इन लोग को हराने पर कामयाब हो जाते हैं अंग्रेज, तब इसे क्या करते हैं, गोपाल राय को वहां के शासक नियुक्त कर देते हैं। कहाँ के शासक? तो ये पलामू के शासक। अब देखिए ये पलामू के शासक मुख्य रूप से बन गए। आगे देखिए अंग्रेज क्या करते हैं कि पलामू के शासक जैसे ये बनते हैं तो इन्होंने गोपाल राय पलामू के शासक बनने के पश्चात ही 4000 रुपये वार्षिक दर से कर देना स्वीकार कर लेते हैं, यानी वर्ष में 4000 रुपया अंग्रेजों को देंगे। ये शासक बने हैं तब ये डील हुआ था अंग्रेजों के लिए कि अगर हम आपको शासक बना देते हैं पलामू के तो हमें क्या मिलेगा। तो इन्होंने इतना में डील हुआ था, 4000 वार्षिक दर से ये पैसा देंगे, समझ गए। दोस्तों हम पीछे बात कर रहे हैं कि हम लोग ये बता रहे थे कि जैकब कैमर थे सो पलामू के किला पर, कहा पलामू के किला पर अधिकार कब किए थे, तो हम वहां बता दिए 21 मार्च 1770 बता दिए हैं, लेकिन 21 मार्च 1771 होगा, ठीक है ना। 1771 ईस्वी में पलामू के किला पर ये जैकब कैमर अधिकार कर लेते हैं, समझ गए। अब आगे देखिए अगला चरण, तीसरा चरण खत्म हो गया, चौथा चरण देखिए। चतुर्थ चरण यानी चौथा चरण या चतुर्थ चरण। तो देखिए इस चरण में क्या होता है कि गोपाल राय को शासक पूर्ण रूप से कब बनाया जाता है। अभी देखिए 1 जुलाई 1771 ईस्वी में कब बनाया जाता है, 1 जुलाई 1771 ईस्वी में गोपाल राय शासक बन जाते हैं पलामू के, समझ रहे हैं। अब देखिए यहां पर पलामू के शासक जैसे ही ये बनते हैं, कौन, गोपाल राय, ठीक है ना। तो इन्होंने चौथा चरण में क्या करता है, अंग्रेजों द्वारा गोपाल राय पर हत्या का आरोप लगा देते हैं। अब सोचिए अंग्रेज कितना चालाक है कि ये तो शासक बन गए, अब ये पढ़े लिखे थे तो ये भी सोचने लगे ना कि हमारा जो राज में अंग्रेज शोषण कर रहे हैं इसके खिलाफ थोड़ा बहुत गए, तो इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इस पर आरोप लगा दिया कि गोपाल राय हत्या का आरोप झूठ मूठ में लगा के और इनको पकड़कर जेल में डाल दिया, यानी गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। और इनके स्थान पर इन्हीं के भाई कि विद्रोह ना फैल जाए तो इनके स्थान पर इन्हीं के भाई सबल राय को अगला शासक बना दिया गया। देखिए कितना चालाक है अंग्रेज सोचा कि गोपाल राय को किसी तरह से यहां से हटा दो, तब कैसे हटावे, कुछ तो आरोप होना चाहिए, तो हत्या का आरोप इन पर लगा दिया और इसे गिरफ्तार करके इनके भाई सबल राय को ही गद्दी पर बैठा दिया। सबल राय की मृत्यु हो जाने के बाद इनके पुत्र
प्रसाद पलामू के अगला शासक बने। लेकिन शिव प्रसाद को शासक बनते ही इन पर अंग्रेजों ने अल्प आयु का आरोप लगा दिया कि शिव प्रसाद अल्प आयु है, तो ये कैसे शासन चलाएंगे। और इनके स्थान पर चूड़ामन राय को पलामू का अगला शासक बना दिया। और यह घटना जो घटना हो रही थी 1784 से 86 और 1788 से 89 के मध्य हुआ था ये सब घटना। अब देखिए कितना चलाक है। सबसे पहले चतुर्थ चरण में क्या किया कि गोपाल राय पर हत्या का आरोप लगा दिया। कौन? अंग्रेजों ने। और आरोप लगाकर गोपाल राय पर हत्या का आरोप लगाकर इन्होंने क्या किया कि उसी का भाई इसे गिरफ्तार कर लिया और उसी के भाई सबल राय को अगला शासक नियुक्त कर दिया। अब उसके बाद क्या किया गया कि सबल राय की मृत्यु हो गई थी, इनकी पुत्र थे शिव प्रसाद को शासक बनाया। लेकिन शिव प्रसाद पर अल्प आयु का आरोप लगाकर चूड़ामन राय को अगला शासक बना दिया गया। और यह कर्म 1784 से 86 और 1788 से 89 के मध्य होता चला। अब अगला देखिए पांचवा चरण। पांचवा चरण या पंचम चरण। इस चरण में देखिए यह चरण पांचवा चरण था से 1800 ईस्वी से 1819 के मध्य हुआ था। समझ गए नहीं। अब देखिए 1800 ईस्वी में चेरो विद्रोह जो हुआ था। कौन विद्रोह हुआ था? चेरो विद्रोह हुआ था। तो यही किताब में आप देखते होंगे कि चेरो विद्रोह जो दिया गया है कोई बुक में से यही दिया गया है चेरो विद्रोह 1800 से 1819 के बीच चेरो विद्रोह। लेकिन मुख्य रूप से चेरो विद्रोह की शुरुआत 1770 में ही हो जाती है जो 1819 तक चलती है। लेकिन यहाँ पर 18 चेरो विद्रोह लिखता है कि 1800 से 1819 ईस्वी तक चेरो विद्रोह हुआ था। अब देखिए चेरो विद्रोह पलामू क्षेत्र के चेरो जनजातियों द्वारा इस विद्रोह की शुरुआत भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। देखिए पलामू जिला में या पलामू क्षेत्र में, ठीक है, चेरो विद्रोह की शुरुआत 1800 ईस्वी में भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन 1802 ईस्वी में चेरो विद्रोहियों का नेतृत्व करता भूखन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें फांसी दे दी गई। अंग्रेजों द्वारा क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया और 1802 ईस्वी में भूखन सिंह को फांसी दे दिया गया। ये पूछा गया है कि चेरो विद्रोह में भूखन सिंह की फांसी कब दी गई थी? तो 1802 ईस्वी में। ठीक है। अब देखिए चेरो विद्रोह का मुख्य दमनकर्ता अंग्रेज कौन था? तो जोन्स, कैप्टन जोन्स। ठीक है ना, कैप्टन जोन्स था। कौन था? कैप्टन जोन्स था। अब देखिए 1809 ईस्वी में ये चेरो विद्रोह होता था। इस विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने छोटा नागपुर क्षेत्र में शांति व्यवस्था लाने के लिए जमींदारी पुलिस बल की स्थापना 1809 ईस्वी में किए थे। पूछा गया है कि जमींदारी पुलिस बल की स्थापना कब हुई थी? 1809 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा। किस लिए किया गया था? तो चेरो विद्रोह जो विद्रोहियों द्वारा अधिक विद्रोह किया जा रहा था, अंग्रेजों को अधिक बहिष्कार किया जा रहा था, उसी को शांति यानी छोटा नागपुर क्षेत्र या झारखंड का उसी को कहा था। अंग्रेजों द्वारा झारखंड को छोटा नागपुर कहा गया था। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में शांति व्यवस्था लाने के लिए जमींदारी पुलिस बल की स्थापना 1809 ईस्वी में की गई। ये कई बार पूछे गए कि जमींदारी पुलिस बल की स्थापना कब की गई थी? 1809 ईस्वी में की गई थी। अब आगे देखिए आने पंचम चरण या पांचवा चरण अंतिम चरण है चेरो विद्रोह का। ठीक है। अब देखिए 1814 ईस्वी में, कब? 1814 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू को करने के लिए पलामू को नीलाम करने का स्वांग रचकर पलामू पर कब्जा कर ली। अब देखिए अंग्रेज कहां से? इंग्लैंड से आए हैं और ये लोग यहाँ के जो राज है उसको नीलाम कर रहे हैं। अब सोचिए यहाँ के जगह जमीन सभी को नीलाम कर रहे हैं और ये स्वांग रचकर भार दें
भारदेव के शासक थे, यानी भारदेव के राजा कौन थे? घनश्याम सिंह को पलामू का राजा बना दिया। यानी ये सवांग सिर पर रखे थे कि हम नीलाम कर रहे हैं, आप पूरा कब्जा कर लिए, और ये घनश्याम सिंह को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया, यानी राजा बना दिया। पलामू के राजा घनश्याम सिंह तथा ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध चेरो जनजातियों ने अत्यधिक विरोध किए। अंत में ये धीरे धीरे शांत होने लगे। अब देखिए 1817 ईस्वी में इस क्षेत्र में, यानी पलामू क्षेत्र में ही एक जन विद्रोह भड़क उठा। कौन सा विद्रोह? जन विद्रोह भड़क उठा। समझ रहे हैं? और इस जन विद्रोह जब भड़क उठा कब? 1817 ईस्वी में। समझ गए ना? इसका नेतृत्व जौनपुर के दीवान बोले या ठाकुर बोले या सामंत, ठीक है ना, राम बक्स तथा रक्का वहां के रक्का के ठाकुर शिव प्रसाद द्वारा यह विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। कौन? जन विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। किसके द्वारा? जैनपुर के रामबक्स सिंह और रक्का के शिव प्रसाद द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है। अब इस विद्रोहियों को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी रफसेज कौन आए थे? रफसेज, और रफसेज द्वारा आया गया यहाँ पर। कहां पर आ गए थे? ठीक है, पलामू में। और इन विद्रोहियों तथा जागीरदारों को गिरफ्तार कर लिए, जिसके कारण यह विद्रोह समाप्त हो गया। और अंग्रेजों द्वारा 1819 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी द्वारा पलामू पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया गया। समझ गए ना? तो इस प्रकार से ये चेरो विद्रोह का शुरुआत हुई थी। और चेरो विद्रोह मुख्यतः 5 चरणों में हम आपको जानकारी दे चुके हैं। तो दोस्तों इसे आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना, समझिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। ये मेंस का भी टॉपिक है, ध्यान से पढ़िए। समझ आगे हम लोग हो जनजाति विद्रोह के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू दोस्तों।